प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूं। साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ज़रूर अपनी टर्म 1 एग्ज़ाम को लेके सीरियस होंगे और इसके प्रिपरेशन में लगे होंगे। ठीक है, आज इसी कड़ी में मैं पॉलिनोमियल चैप्टर से ही सेकंड वीडियो जो है MCQ क्वेश्चंस के आपके लिए लेके आया हूँ। ये केवल एक आपके प्रिपरेशन को कैसे आप अपने उस लेवल तक लेके जाएं कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, उसके लिए मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। कुछ सब्सक्राइबर उन लोगों ने पूछा था क्या सर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो ये तो मैं भी एश्योर नहीं हूँ कि ये बोर्ड में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे डिलीवर करना है, यूज़ करना है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी बेस पे आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो ओके, आज इसी कड़ी में हम जो है आज के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज़। तो आपको पहली बात तो मालूम होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल ऑब्वियसली ये जीरो होता है। ठीक है, अब इसकी डिग्री मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर ज़ीरो या जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर वन या जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर टू या जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर थ्री, कुछ भी लें, है कि नहीं, कुछ भी लें, आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी जीरो ही होगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x पे पावर है वो फिक्स नहीं है, x पे जो पावर है वो फिक्स नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे उसको? नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, देन k इज, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभी दोनों जीरोज आपके दिए हुए हैं, अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जब इनका आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हम सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ को अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है हमारे पास? c अपॉन a। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 8k है। तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे आप 8k अपॉन 2, 2 4 जा 8। तो इस तरह से आपके पास जो है 4k इज इक्वल टू कितना है? 1। 4k इज इक्वल टू 1 है आपके पास। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1/4। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन देखें क्या बोला है इसमें। If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both negative, then a, b and c all have the, मतलब इनके साइन किस टाइप से होंगे? सेम साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, नन ऑफ दिस, है कि नहीं। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम जीरोज़ ले लेते हैं, जीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने ज़रा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका? c अपॉन ए। अभी क्या बोला? बोथ आर नेगेटिव, दोनों जो जीरोज़ हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक, अब बोथ आर नेगेटिव
मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा दोनों नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली इनका सम भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब देखिए इनका सम नेगेटिव है, मतलब माइनस बी अपॉन ए, ये भी लेस देन जीरो होगा। ठीक, अब हमको यहाँ तो ऑलरेडी माइनस साइन है, अब हमको इनके साइन देखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये बी और ए दो हैं नंबर, रियल नंबर है। यदि दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये माइनस बना रहेगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ये माइनस बना रहेगा। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए एंड बी बोथ हैव सेम साइन। कैसे होना चाहिए, सेम साइन। तो ये तो ए बी का हमने डिसाइड कर लिया। अब सी के लिए देखें ज़रा, सी की क्या कंडीशन हो सकती है। एंड अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों जो जीरोज़ हैं नेगेटिव हैं, तो दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अल्फ़ा बीटा जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स सी अपॉन ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो किस कंडीशन में, या तो दोनों नेगेटिव होंगे तो, या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मतलब यहाँ पे भी कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास कि ए एंड सी बोथ हैव सेम साइन। ओके, मतलब फाइनली हम कंक्लूड करें तो दोनों, मैंने जो तीनों हमारे पास कांस्टेंट हैं, या तो तीनों नेगेटिव होना चाहिए या तीनों पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए, सेम साइन होगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये कैसे डेवलप होगी, ऑब्वियसली जब हम x इज इक्वल टू वन लेंगे, या x इज इक्वल टू वन इसका जीरो सपोज कर लेंगे कि लेट जीरो इज़ x इज इक्वल टू वन। तो आप देखिए यहाँ पे वन पुट करिए, वन स्क्वायर वन होगा, b इंटू वन बी हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एक जीरो जो है वन है। तो अब वन जीरो इज़, तो वन तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब दूसरा जीरो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इफ़ सेकंड जीरो इज़ बीटा, हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। तो प्रोडक्ट आप जीरो से यूज़ करें, वन इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी अपॉन ए। ऑप्शन में ये इसी टाइप के नंबर हैं यहाँ पे आपके पास, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस जो है थोड़ा सा, जो x की वैल्यू लिया है उस पर डिफरेंस है, तो वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड कंडीशन इज ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब यहाँ पे यदि हम जीरो x इज इक्वल टू माइनस वन लें तो ये कंडीशन हमको मिलेगी। देखिए कैसे, यहाँ पे a इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास a ही रहेगा, ये माइनस बी हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कंडीशन कितनी आ गई आपके पास, a प्लस सी, बी को उधर शिफ्ट कर लिया तो इज इक्वल टू बी, और ये यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब एक जीरो आपका x इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। यहाँ पे दोनों जीरोस पूछा है उसने, तो माइनस वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इसका मतलब हमको और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखें, प्रोडक्ट की बात करते हैं ना। सेकेंड जीरो ले लिया हमने बीटा, तो माइनस वन इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
इसको और सॉल्व करेंगे तो -1 है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो -c/a आ रहा है। तो सेकंड जीरो आपका -c/a। अब देखिए कहाँ पे है, इस ऑप्शन में, इसमें b/a, इसमें -b/, इसका मतलब ऑप्शन सी होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन देखें क्या बोला है, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल px। अब देखिए एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे px, x-2 द होल स्क्वायर प्लस 4। इसको आगे और सॉल्व करते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, -4x प्लस 4, और ऑलरेडी पहले से 4 है, तो फाइनली कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको धोखा दे सकता है। धोखा कैसे, कि आपने देख लिया, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 0 2 होंगे, तो आपने फट से आंसर लगा दिया बी, है कि नहीं। बट देखिए धोखा मैं बोल रहा था ना, तो आपको ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा आप उसको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करें, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको यूज़ करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में आपको रियल रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रियल रूट्स। मतलब यदि पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो रियल जीरोज होंगे, और यही वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो नो रियल रूट्स, या इन द पॉलिनोमियल के सेंस में चलेंगे तो नो रियल जीरोज आपको मिलेंगे, ठीक। तो देखें जरा इसको कैलकुलेट करके, तो देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 8 है। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, -4 स्क्वायर -4 इंटू a तो 1 है आपके पास, c का वैल्यू 8 है, तो ये आ गया हमारे पास 16, और ये -32 हो गया। इसको सॉल्व करने पे आ गया -16 जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे नो रियल रूट्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल px, है कि नहीं। अब नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा अच्छा होता है क्वेश्चन रियल जीरोज लिखा होता, ठीक है ना। तो हम रियल जीरोज कर लेते हैं, दैट पॉलिनोमियल px कैन हैव इज, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी, 0, है ना। एक भी रियल रूट जीरोज इसके नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन, है ना। एक पॉलिनोमियल है आपके पास, हम उसको ले लेते हैं px, 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, और इसका एक जो फैक्टर है वो है x प्लस 1। अभी x प्लस 1 फैक्टर है, तो x प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 सपोज करके x की वैल्यू जो निकालेंगे ये उसका एक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब 0 को यहाँ पुट कर दें तो p1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1³ प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1। ये ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो -2 हो गया। ये इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा तो ये a हो जाएगा। ये आपका -2 भी होगा और प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास a -2b, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास जो है a -2b इज इक्वल टू 1 एक रिलेशन मिल गया ए बी में। यहाँ साथ में एक कंडीशन गिवन है आपके पास, 2a - 3b इज इक्वल टू 4, 2a - 3b इज इक्वल टू 4, ये आपका सेकेंड मार्क कर लीजिए। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2a - 4b इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2a - 3b इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास कितना आ गया,
b आ गया और यहाँ पे -2 आ गया। तो फाइनली आपके पास b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब b की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो उसको इन दोनों में से किसी एक में रख दें, तो इसी में रख देते हैं। इन फर्स्ट में वैल्यू पुट किया, a माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया a इज इक्वल टू 1, 2 2 सा 4, उधर शिफ्ट होके +4 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया, 5। तो इस तरह से a का वैल्यू आपके पास कितना है, 5 है। तो देखिए b2 और a 5। अब ऑप्शन में चेक करें, b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 5, तो ये ऑप्शन सी है हमारे पास। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन आपके पास जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा डाउटफुल है कि इसके क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने सैम्पल पेपर में देखा कि जो केस स्टडी क्वेश्चन है वहाँ पे उनने यूज़ किया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि नहीं। तो पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गैमा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, मतलब आपके पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ओके, और इसके जीरोज जो हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। तो पहले तो सम एंड प्रोडक्ट निकालें। हाँ, उसको निकालने से पहले इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो रिक्वायरमेंट होगा वो निकालेंगे। तो ये 1/अल्फ़ा बीटा 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फ़ा। अब इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली एलसीएम अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखते हैं। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास गामा आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड करने पे अल्फ़ा बचेगा, यहाँ इससे डिवाइड करने पे क्या बचेगा आपके पास, बीटा। तो ये इसका वैल्यू हुआ, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि नहीं, देख लिया हमने कि हमको ये वैल्यू चाहिए। तो अब इससे निकाल लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a, और b का वैल्यू p है और a का वैल्यू 1 है, तो यह आ जाएगा -p। एंड अल्फ़ा बीटा गामा इसकी वैल्यू होती है -d/a। ठीक, आपने थ्योरी में इसको डिटेल में देखा होगा। और d का वैल्यू कितना हमारे पास r और a का वैल्यू 1 है, तो -r। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए, तो इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -p है और इसकी वैल्यू -r है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, p/r। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है p/r होना चाहिए, और p/r जो है ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर ए हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल एफ टी कितना दिया हुआ है, t² - 4t + 3। अल्फ़ा बीटा उसके जीरोज़ हैं, आर जीरोज़। तो सम एंड प्रोडक्ट निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, b का वैल्यू -4 है, a का वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा -4/a, मीन्स फाइनली 4 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, c/a, तो 3/1 मतलब 3 हो गया। अब ये वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब जो कैलकुलेट करना है उसको देखेंगे, इसको कैलकुलेट करना है हमको। ठीक, तो अल्फ़ा रेज़ टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा रेज़ टू द पावर 4। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, बस पावर डिफरेंट है, तो जो मिनिमम पावर होती है इसको कॉमन निकाल लें, मतलब अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन निकलेगा। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बच गया और सॉरी
इंटू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास बीटा बच गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो ये अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब मतलब अल्फ़ा बीटा द होल क्यूब हो गया इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ पुट अप द वैल्यूज़, वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा इज़ 3 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4। अब ये कितना हो गया आपका 27 हो जाएगा, 3 क्यूब इंटू 4, तो ये 25 4 जा 100 एंड 2 4 जा 8, 108 इसका आंसर होगा। तो देखें ऑप्शन में 108 है क्या, है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 0 एंड √3 रिस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अब हमको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो सम एंड प्रोडक्ट है ना, तो यदि जीरोज हम ले लें, जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा ले लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ √3। अब हमने, हमारे पास एक फार्मूला है ना पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखें क्या मिलता है, के एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आपके पास 0 है, तो 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है √3। इसको और सॉल्व किया तो के इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस √3 अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है कुछ भी नहीं, मतलब 1 लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इस के को सपोज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू हम 1 लेंगे, टेक के इज इक्वल टू 1, तो फाइनली आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3 इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस √3। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम क्या है उसके अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मुझे एक बात ध्यान में आई, यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमको रियल जीरोज यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क किया, उसके बेस पे क्वेश्चन। तो इस टाइप का यदि कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या प्रोसेस कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन से आप दिमाग में बात को ध्यान में रखिए कि कैसे हमको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इन दिस क्वेश्चन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के आर वेयर के इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ साइन की बात कर रहा है, आर बोथ पॉजिटिव, आर बोथ नेगेटिव, आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। तो देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, साथ में के के बारे में बोल रखा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक, अब हम यहाँ पे जीरोज़ ले लें, जीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस के होगा, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए तो के अपॉन 1। अब देखिए ये के जो है पॉजिटिव नंबर है, यानी यहाँ पे माइनस, हम ऐसा थोड़ा देखें तो ये नंबर आपका पॉजिटिव है, मतलब ये जो साइन नेगेटिव आ रहा है वो इन जीरोस के कारण आ रहा है, और ये नेगेटिव
अब ये जो नेगेटिव साइन है इन दोनों का सम माइनस, तो या तो ये दोनों के साइन अपोजिट होंगे और जो न्यूमेरिकली बड़ा नंबर होगा उसका साइन माइनस होना चाहिए, तब ये नेगेटिव आएगा। या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो साइन नेगेटिव आएगा। ठीक, यहाँ दो चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं, है ना, कि भाई इन दोनों का सम नेगेटिव है, इसका मतलब अपोजिट साइन हो सकते हैं और जो न्यूमेरिकली लार्जर है वो माइनस होना चाहिए, तब सम नेगेटिव आएगा। या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तब उनका सम नेगेटिव आएगा। अब दूसरी बात, मतलब यानी यदि हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बीटा इज़ लेस देन ज़ीरो, और बीटा जो है न्यूमेरिकली बड़ा है। ओके, न्यूमेरिकली मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो बीटा की वो अल्फ़ा से बड़ी है, ये हमने कंडीशन ले लिया। और सेकेंड जो है कंडीशन क्या थी कि अल्फ़ा भी जीरो से लेस है मतलब नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है, तो सम उनका नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट पॉजिटिव, ये तो के पॉजिटिव है तो ये क्या प्लस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब दोनों नेगेटिव होंगे तभी वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन में हमारे पास जो है बोथ आर नेगेटिव, ये ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों जीरोस कैसे हैं, नेगेटिव। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर्व इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल इज शोन बिलो, इस टाइप से मतलब, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल है तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस है तो ये भी 2 यूनिट होगा, तो इसको कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, -2 0 होना चाहिए। ओके, -2 0। अब ये एक्स एक्सेस को जहाँ पे कट कर रहा हूँ उसमें एक्स की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, एक तो x इज इक्वल टू 2 है और दूसरा x इज इक्वल टू -2 है, और यही क्या होते हैं पॉलिनोमियल के जीरोज़ होते हैं, है कि नहीं। तो इसको यदि हम अल्फ़ा ले लें और इसको बीटा ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। अब पॉलिनोमियल जो है पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो k इंटू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास 0 है और ये आपके पास कितना है, -4। तो k इंटू एक्स स्क्वायर -4, क्या ऑप्शन में इस टाइप की वैल्यू है, नहीं है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है और ये माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जहाँ अपोजिट साइन हो उसको देखेंगे, तो इससे तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हमारे पास -x² / 2 + 2, इसको सॉल्व करते हैं आप तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेने पे +4/2, और इसको देखेंगे आगे हम तो ये, हाँ चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, /2। अब ये ऑब्वियसली डाउनवर्ड है तो x² का कोफिशिएंट तो नेगेटिव होगा, है कि नहीं। अब इसमें हम इस फॉर्म में इसको हम ले सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास, माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो -x² +4 हो जाएगा, ठीक। और इस k की वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, तो ये k इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, तो ये कट हो जाएगा। तो मतलब ये जो D वाला ऑप्शन है यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन D। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13।
द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन। ठीक, तो मैंने प्रीवियस जो पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये यदि ग्रेटर देन जीरो है तो ये अपवर्ड ओपन बनता है लाइक दिस। ओके, और ए का वैल्यू लेस देन जीरो होता है तो ये डाउनवर्ड ओपन बनता है। ठीक, तो फिलहाल जो ये फिगर हमारे पास दिया हुआ है तो सबसे पहले तो मैं पॉलिनोमियल लिख लूँ जो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब कर्व हमारा कैसा है, कर्व इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली कंडीशन से। ठीक, अब सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे। अब इसका जो वर्टेक्स है देखिए कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, वर्टेक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन जीरो। अब देखिए a पहले से नेगेटिव है, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं। अब ये जो साइन है माइनस का ये बना रहे माइनस ही, इसका मतलब अब देखिए ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए तभी ये फाइनल कैलकुलेशन आपका नेगेटिव रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, बट a इज़ लेस देन जीरो तो b भी लेस देन जीरो होना ही चाहिए। ये दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये माइनस आपका बना रहेगा, मतलब ये लेस देन की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती रहेगी। ठीक, तो a इज़ लेस देन जीरो, b इज़ लेस देन जीरो, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। ऑप्शन में देखें a लेस देन जीरो, b लेस देन जीरो, एक ही ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी डिफरेंट साइन है, इसमें भी डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए। तो भी हम इसकी थर्ड वाली पॉसिबिलिटी जो सी की है उसके भी साइन को चेक करेंगे। ठीक, अब सेकंड थिंग कि ये कर्व जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, पी पॉइंट पे, और वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है कि नहीं। तो इन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ज़ीरो। तो अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो f ज़ीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, अभी तो ये x है तो f ज़ीरो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का नहीं ज़ीरो हो जाएगा, ये क्वांटिटी भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास f ज़ीरो कितना आ गया, c आ गया। हमने x की वैल्यू क्या रखा, जीरो रखा, और ये वैल्यू जनरली क्या होती है y की, तो y की वैल्यू c आ गई। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आया आपके पास जीरो c, किसका, p पॉइंट का। अब देखिए ये पॉइंट जो है एंड पॉइंट p, ये जो पॉइंट p है अबव द x एक्सिस है, अबव द x एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब सी की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है बी होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, बट स्टैंडर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, if the graph of a polynomial does not intersect the x-axis but intersect y-axis in one point, then number of zeros of the polynomial is equal to। अब देखिए क्या बोला आपको कि ये एक्सेस है, पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस, मतलब वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और वाई एक्सेस को एक पॉइंट में, तो इस टाइप का कुछ होगा। और पॉलिनोमियल बोला है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कुछ नहीं बोला है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये टर्न हो जा रहा है, ऐसा चलते जा रहा है। तो ये एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, चाहे इस कर्व को लें चाहे इसको लें। अब ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो एग्जिस्ट होंगे क्या? नो रियल जीरोज आर एग्जिस्ट, नो रियल जीरोज आर एग्जिस्ट, है कि नहीं? कोई जीरो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए, जीरो बोला है यहाँ पे। ठीक, तो ओके चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। इसके बाद अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करूँगा। तो आपको टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि टाइम कितने जल्दी यहाँ से गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और जब आप काम करते रहते हैं तो वाकई समय कैसे जाता है पता नहीं चलता। काम से मतलब है कि आप ज़रूर अपनी टर्म 1 की तैयारी में लगे होंगे, और मैं इसी आपकी टर्म 1 तैयारी को और अच्छा हो सके इस प्रयास में आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपको वाकई ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं और आपने वीडियो देखा है और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आज ही इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, ऑल द बेस्ट।